Hello students, today I am going to take one more important topic from chapter 10th of class 10th of subject maths from NCERT book, and the topic is number of tangents from a point. क्योंकि टेंजेंट जो है वो सर्कल के साथ रिलेटेड है, तो हमारे पास तीन तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं. So for this I have taken 3 circles. The point may be interior, the point may be exterior, or point may be on the circle. This one is the interior point. This one is exterior point, and this one is the point on the सर्कल. तो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो हम कोई भी लाइन ड्रा करें, मे बी दिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट लाइक दिस, से दिस इज द पॉइंट. तो हम कह सकते हैं कि अगर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स है देन तो यहाँ पे कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो सर्कल को टच कर रही है. अगर पॉइंट इंटीरियर है, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. टू अ सर्कल. अगर पॉइंट एक्सटीरियर है, से दिस वन इज द एक्सटीरियर पॉइंट. अगर पॉइंट एक्सटीरियर है तो हम इस पॉइंट से सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस. जहां पे ये मिलते हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स टू टेंजेंट्स can be drawn. और जो PT या PT डैश डिस्टेंस है is called length of tangent. और ये याद रखना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट to a circle from the external point is always equal. ये हम आगे नेक्स्ट एक थ्योरम आएगी, थ्योरम विल बी 10.2. उसमें हम ये प्रूव की करेंगे कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं तो उनकी लेंथ जो है वो हमेशा इक्वल होती है. और अगर पॉइंट, तीसरा केस है, सर्कल के ऊपर है, तो सर्कल के ऊपर है तो वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. तो बेटा सिंपली बात याद रखो कि अगर पॉइंट एक्सटीरियर है तो दो टेंजेंट, अगर इंटीरियर है तो नो टेंजेंट, अगर ऑन द सर्कल है देन ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. इसी के बेस के साथ रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है 10.2. वो क्या है कि प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम external point to a circle are always equal. तो इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रा करते हैं.
say this one is a circle. यहाँ पे 2 पॉइंट हैं. say this is 1 point. एक टेंजेंट यहाँ से, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है A और ये है B और ये इसका सेंटर है. मिला देते हैं इसको भी मिला देते हैं. तो हमें प्रूव करना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, P is external point to a circle of center O. PA and PB are two tangents to circle from P. What to prove? प्रूव क्या करना है कि पी ए दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. इट इज पी ए इक्वल टू पी बी. अपनी ओर से कंस्ट्रक्शन करते हैं. जॉइन ओ पी. अब हमें ये बराबर प्रूव करना है. बराबर प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ डायग्राम में क्लियरली इंडिकेशन है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं ओ ए पी और ओ बी पी. अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंग्रुएंट कर लें, क्योंकि कंग्रुएंसी में साइड जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं, अगर ये 2 ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएं तो हम इस कंडीशन में होंगे कि हम इसको प्रूव कर पाएँ. उसके लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए. कौन कौन सी? लोअर क्लास में पढ़ा हमने SSS. अगर एक ट्रायंगल की 3 साइड दूसरी की 3 साइड के इक्वल हों तो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होती हैं. SAS 2 साइड और उनके बीच वाले अगर एंगल दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हों तो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होती हैं. तीसरा ASA 2 एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है, एक ट्रायंगल की दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड के इक्वल हैं तो भी ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होती हैं. तीसरी आती है राइट एच RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एनी वन साइड. तो हम देखते हैं यहाँ कौन सी कंडीशन लगती है. मैंने एक 10.1 थ्योरम करवाई थी और वो क्या थी, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन मिलती है दैट इज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. तो प्रूफ, अगर ये परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर, since we know that, क्या पता हमें कि रेडियस ऑफ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is always perpendicular to the length of tangent. अगर परपेंडिकुलर है तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके, इसी थ्योरम को यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं ओ ए परपेंडिकुलर पी ए, ओ बी परपेंडिकुलर पी बी, which means angle A is 90
and here it means angle B is 90. एक कंडीशन ये हो गई, एक ये हो गई क्योंकि दोनों रेडियस हैं. तीसरी ये हाइपोटेन्यूज आ गया, तो बन गई राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड. तो इन ट्रायंगल OAP एंड OPB, इसमें एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, दोनों 90-90 के हैं. OP कॉमन दोनों ट्रायंगल्स में है. और तीसरी कंडीशन जो आती है OA इक्वल टू OB, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल. देयरफॉर ट्रायंगल OAP is congruent to OPB. When triangles are congruent, then sides are equal, that is AP equal to BP. From जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. अब देखो इधर, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो ये साइड इसके बराबर हो गई, ये एंगल और ये एंगल जो हैं वो ये भी बराबर होंगे. दैट इज एंगल 1 एंगल 2 के बराबर. अगर एंगल 1 और 2 बराबर हैं तो इसका मतलब जो पॉइंट से लाइन सेंटर को ज्वाइन करती है, मीन या दूसरी ओर कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल सर्कल का सेंटर है, इट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स. ये जो लाइन है कहाँ पे है, मीन इसका सेंटर सर्कल का जो है, इट इज बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स. दैट इज एंगल 1 इक्वल टू, मतलब ये कि अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल हो तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. दैट इज द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स. तो ये इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इस फैक्ट को हमने बहुत से क्वेश्चन आगे करेंगे, उसमें हमने इस फैक्ट को यूज़ करना है. अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2.